जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मानवता के इतने सारे रहस्यों के ऊपर से आज भी पर्दा नहीं उठा है। इसीलिए साइंटिस्ट जो हैं, हमारे वैज्ञानिक जो हैं, वो लगातार कई सारी चीज़ों की खोजबीन के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं कि कुछ चीज़ें तो हमें पता चल जाए। चाइना में 1958 में एक मनुष्यों से काफ़ी हद तक मिलती-जुलती करीब 3 लाख साल पुरानी खोपड़ी मिली थी, जो किसी भी मानव प्रजाति से अलग है, जिसे हमने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। ये खोपड़ी दक्षिणी चीन में पाई गई थी और शुरुआत में ये माना गया था कि इसका संबंध कहीं ना कहीं नियंडर स्थल से है। लेकिन एक शोधकर्ता की एक टीम इस पर काफ़ी ज़्यादा इस समय पुनर्विचार कर रही है। दरअसल मानव इतिहास के गैप को भरना कोई आसान काम नहीं है। आज की तारीख में हड्डियों के टुकड़ों के एक विशेष संग्रह ने पुरातत्ववादियों को काफ़ी हैरान कर दिया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1958 में, दक्षिणी चीन में, जब गुआंगडोंग प्रांत में किसान खाद के लिए चमगादड़ के अगुवानों की खुदाई कर रहे थे। अब इस बात को समझिए, डेली स्टार यूके की रिपोर्ट के मुताबिक शुआंगवान शहर के माबा गांव में एक कटाग्रस्त चूना पत्थर की काफ़ी बड़ी गुफा थी और काफ़ी सक्रिय भी थी। इसके अंदर उन्हें एक काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ मिली। यहाँ काफ़ी हड्डियाँ पड़ी हुई थी, जो कि काफ़ी हद तक मनुष्यों की हड्डियों से ही मिलती जुलती थी। बाद में उसका खोपड़ी का जो हिस्सा था उसके होने की पुष्टि करी गई, जो उसमें से एक मिला था। साथ ही चेहरे की भी कई सारी हड्डियां मिली। अब प्रॉब्लम ये थी कि सारे हिस्से अधूरे थे, इसलिए खोपड़ी को हमारे प्राचीन पूर्वजों के ढांचे के भीतर रखना काफी ज्यादा मुश्किल था। इस अवशेष को नाम दिया गया माबा वन, जैसा कि इसे जाना भी जाता है। इसकी पहचान करना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन इसे मध्य प्लेस्टोसिन के अंत तक कालखंड में रखा गया, क्योंकि ये लगभग 3 लाख साल पुराना था। हालांकि उस समय के कुछ शुरुआती अध्ययनों ने यह भी सुझाव दिया था कि ये नियंडरस्थल का रिश्तेदार भी हो सकता है, इसलिए इसे चीनी नियंडरस्थल उपनाम भी मिला था। आज की तारीख में वैज्ञानिकों की एक टीम, जिसने पहले खोपड़ी का काफ़ी हद तक शोध किया था, अध्ययन किया था, उन लोगों ने इसे एक बार फिर से देखा है और इस बार वो एक वैकल्पिक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने हाल ही में अमेरिकन जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में लिखा है कि माबा वन निएंडरस्थल जैसे चेहरे के लिए जाना जाता है, जबकि इसका न्यूरोक्रेनियम हेनियम टेक्सा, जिसको कि मनुष्यों की प्रजाति से जोड़ा जाता है, इसके साथ काफ़ी हद तक से सिमिलैरिटीज मिलती हैं, जो माबा वन के टेक्सोनोमिक स्थिति को और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना देता है। माइक्रोसिटी स्कैन का उपयोग करके खोपड़ी का पुनर्निर्माण करने के बाद वास्तविक नमूने को नुकसान पहुंचाए बिना इसके अंदर का निरीक्षण करने में सक्षम रहे थे। पॉपुलर मैकेनिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसके रिजल्ट ने इस बात की वास्तविक संभावना को कहीं ना कहीं जन्म दिया कि खोपड़ी पॉसिबली नेंडरस्थल की नहीं है। अब देखिए, रिपोर्ट में ये बात भी कही गई कि मावा उनके चेहरे के एरिया में दिखाई देने वाली जो समानता है, उसके कारण जो चीनी जिससे जुड़ाव जो माना जा रहा था, वो काफ़ी हद तक ना पॉजिटिव माना गया था। हालांकि इस पूरे शोध में मावा वन की जो इंटरनल जो उसके अंदर चीज़ें बनी हुई थी, उसमें होमो निएंडरथैलेसिस से संबंधित विशिष्ट विशेषताएं नहीं पाई गई थी। शोधकर्ताओं ने कहा कि खोपड़ी की सामान्य आकृति बाद में विकसित प्रजातियों होमोसेपियंस हो गए या फिर होमो निएंडरलेंथेसिस हो गए, इनकी तुलना में काफ़ी हद तक बहुत रिलेटिव लग रही थी। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि मावा वन की जो आंतरिक संरचना है, वो काफ़ी अन्य प्रजातियों में भी पाए जाने वाली रूपात्मक विशेषताओं का एक संयोजन दर्शाती है। ये निष्कर्ष मध्य प्लेस्टोसिन के आखिर में एशियाई हेमोनिसिन के बीच में उच्च रूपात्मक परिवर्तन के लिए माना गया था। अब माबा वन को वर्तमान में किसी भी ज्ञात होमोनिन टेक्सोनिन में निश्चित रूप से वर्गीकृत तो नहीं किया गया है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। साइंटिस्ट का इस नए अध्ययन के अनुसार ये कहना है कि माबा वन अब तक पाए गए मनुष्यों की अलग अलग प्रजातियों से काफ़ी अलग है और ये कोई अलग ही प्रजाति भी हो सकती है। ये प्रजाति कौन सी हो सकती है, इस बारे में फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर शोध लगातार चल ही रही है।